बिलाल रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। उसकी शिफ्ट हाल ही में रात की हो गई थी। उसका ट्रांसफर ऐसे रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया था जो बहुत ज्यादा सुनसान और वीरान था। वहां पर ज्यादा गाड़ियां नहीं गुजरती थीं। वो स्टेशन भी अक्सर वीरान ही रहता था। उस स्टेशन पर ज्यादा पैसेंजर भी इंतजार नहीं करते थे। उस सिटी की आबादी भी काफी कम थी। बिलाल इस वजह से इस रेलवे स्टेशन पर आने से खुश नहीं था। क्या अजाब है। अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, बेकार ही इस सुनसान जगह पर ट्रांसफर हो गया। 1 महीना देखता हूँ, फिर बात कर लूंगा ट्रांसफर कराने की। उसका यहाँ नौकरी करने को बिल्कुल भी दिल नहीं था। एक हाथ में लालटेन पकड़े हुए और दूसरे हाथ में डंडा लिए वह प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। एक रात की बात है, प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। रात के 1 बजे रहे थे। बिलाल ने देखा कि एक आदमी बेंच पर लेटा हुआ था। ठंड का मौसम था और वह आदमी ठंड से कांप रहा था। बिलाल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, उससे पूछताछ करने लगा। कौन हो भाई? उसने देखा कि उस आदमी को ठंड लग रही है और वह कुछ नहीं बोल रहा था। अरे कुछ बताओ भी, कौन हो? वो आदमी बस ठंड से कांप रहा था। बिलाल ने अपने बैग से एक शॉल निकाल कर दी। आदमी जैसे ही बिलाल की तरफ मुड़ा, बिलाल डर गया। उस आदमी का चेहरा ही गायब था। बिलाल वहां से भागकर वेटिंग रूम में आ गया। उसने जो देखा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ देर बाद बिलाल फिर उस जगह पर वापस देखने के लिए आया। उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, बस उसका शॉल वहीं पड़ा हुआ था। उसके बाद बिलाल वापस अपने घर चला गया। वह इसे बुरा ख्वाब समझकर भूल गया। अगली रात बिलाल फिर से उस स्टेशन पर ड्यूटी दे रहा था। वह प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। बिलाल चक्कर लगाते लगाते थक गया तो एक बेंच पर बैठ गया। उसने घड़ी देखी तो 1 बज रहे थे। कुछ देर बाद उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। बिलाल को लगा कि उसे नींद आ रही है और वह वहीं बैठे बैठे सो गया। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया और उसे जगाने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर से ऐसा हुआ तो बिलाल डर से उठ गया। उसने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। बिलाल को लगा कि उसने फिर से कोई बुरा ख्वाब देखा है। बिलाल अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसे पायल की आवाज सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक लड़की जाती हुई नजर आई। बिलाल ने उस लड़की को आवाज देकर रुकने को कहा। अरे रुको, सुनो, रुको भी। बिलाल जैसे ही उस लड़की के करीब गया, वो लड़की वहां से गायब हो गई। बिलाल इस बार बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन फिर भी उसने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन अब उसे इस प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने से डर लगने लगा था। अगली रात बिलाल एक जगह ही खड़ा रहा। उसने स्टेशन का कोई चक्कर नहीं लगाया। कुछ देर बाद बिलाल के पास एक आदमी खड़ा हो गया। वह ट्रेन के बारे में जानकारी लेने लगा। बिलाल को लगा कि कुछ गड़बड़ है। बिलाल ने उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस आदमी ने फिर से पूछा तो बिलाल को लगा कि यह कोई इंसान ही है। बिलाल ने उस आदमी को ट्रेन के बारे में बताना शुरू किया। तभी घड़ी पर 1 बज गए। बिलाल ने घड़ी की तरफ देखा तो थोड़ा घबराया। उसके सामने खड़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जगाया तो वह होश में आ गया। बिलाल ने देखा कि सामने खड़ा हुआ शख्स उसे धुंधला नजर आ रहा था। बिलाल ने अपनी आंखें मली, लेकिन फिर भी वह आदमी धुंधला ही नजर आ रहा था। बिलाल ने उस आदमी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी भागने लगा। बिलाल भी उसके पीछे भागने लगा। फिर अचानक वह आदमी ट्रेन की पटरी की तरफ भागने लगा और गायब हो गया। बिलाल को एकदम से चक्कर आया और वह वहीं पटरी पर गिर गया। उसने ट्रेन की आवाज सुनी और घबराया। उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। वह चिल्लाने लगा। तभी रेलवे स्टेशन मास्टर विक्रम भागते हुए आया और उसने बिलाल को पटरी से बाहर निकाला। बिलाल कुछ देर बेहोश रहा। जब बिलाल को होश आया तो उसके सामने विक्रम खड़ा था। बिलाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। पहले तो विक्रम ने बिलाल को डांटा कि तुम पटरी के इतने पास क्यों गए थे। तब बिलाल ने उसे सब बताया, जो जो उसके साथ हो रहा था। विक्रम फौरन ही समझ गया। इस इलाके में बहुत सारे छलावा रहते हैं। वे सब रूप और शक्ल बदल बदल कर आपके साथ बात करना चाहते हैं।
उसके बाद आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। छलावा का नाम सुनकर बिलाल बुरी तरह से डर गया। वह जल्दी से स्टेशन से भागने लगा। विक्रम ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसी भागने से कुछ नहीं होगा, इसका बस एक ही इलाज है, तुमने छलावा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना और उनसे बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी। बिलाल विक्रम की बातें गौर से सुनता रहा, फिर थोड़ी देर बाद उठकर प्लेटफॉर्म पर जाने लगा। उसके सामने से एक आदमी आते हुए नजर आया। वो आदमी और कोई नहीं, विक्रम था। बिलाल को समझ नहीं आया कि विक्रम तो उसके साथ था, फिर वह यहां कैसे। विक्रम अब उसके पास आ गया था। विक्रम ने बिलाल से उसकी घबराहट की वजह पूछी। बिलाल एकदम से शॉक में था। विक्रम ने उसे बताया कि आज उसे आने में देर हो गई है। यह बात सुनकर बिलाल को एकदम झटका लगा। वह भागकर कमरे में गया। उसने देखा कि विक्रम सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। उसने कमरे से बाहर जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। बिलाल घबराकर स्टेशन से भागने लगा। उसका पैर एक लाश से टकरा गया और वह गिर पड़ा। उसने देखा तो वह विक्रम की लाश थी। उस लाश को देखकर लगता था जैसे उसे मरे हुए कई दिन हो गए हों। बिलाल बहुत डर गया था और वह वहां से भागने लगा। तब अचानक लाश की आंखें खुल गईं और वह बिलाल के पैरों के साथ लिपट गई। बिलाल बड़ी मुश्किल से वहां से भागने लगा। बिलाल को समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसकी बस यही कोशिश थी कि किसी तरह इस स्टेशन से भाग जाए और बड़ी मुश्किल से बिलाल उस स्टेशन से भाग गया। कुछ समय बाद उस स्टेशन पर एक नया गार्ड आया। एक रात वह अपनी ड्यूटी कर ही रहा था। उसने देखा कि रात के 1 बजे रहे थे। पूरा स्टेशन खाली था। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो वह बिलाल था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।